तो इससे पहले वाली क्लास में हमने देख लिया था कि आपका सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट आपके कौन कौन से सिस्टम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर डैम क्या होता है, ओवर डैम क्या होता है, क्रिटिकली डैम क्या होता है, राइट। हमने ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। तो जो आपका अंडर डैम सिस्टम होता है उसमें जीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपकी होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। और जो अनडैम सिस्टम होता है वहां पे जीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्रिटिकली डैम्प में क्या होता है, आपका जीटा का वैल्यू 1 होता है। और ओवर डैम्प में क्या होता है, आपकी जीटा का वैल्यू बताओ क्या होता है, उसमें भी क्या होता है 1 से लेके आपका इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, आपके सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम डिफरेंट आपका मतलब स्टेप रिस्पॉन्स है, जो आउटपुट इनपुट देके हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट को एनालाइज करेंगे, ठीक है। उससे आपका जो राइज टाइमिंग होगा, ये सब जो होता है, राइज टाइम होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सेटलिंग टाइम क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में देखा था ना, सेटलिंग टाइम वगैरह देखा था, तो ये इसमें भी देखेंगे। इसमें और सारी चीजें देखेंगे जो हमने फर्स्ट सिस्टम में नहीं देखी थी, क्योंकि यहाँ पे क्या आपके टर्म्स बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जीटा है, ओमेगा है, ये सारी चीजें, और आपको क्या देखना है, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए देखना, ओवर डैम्प है, अंडर डैम्प है, ये सारी सिस्टम्स के लिए आपको देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है वो हम क्या देखेंगे, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम्प सिस्टम, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे, राइट। स्टेप रिस्पॉन्स में जो पहला रिस्पॉन्स है किसका देखेंगे, आपका बताओ, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अंडर डैम सिस्टम, ठीक है। यहां पे आपकी जीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, हमने एक सिस्टम लिया था, हम क्या लेंगे, आपका सेकेंड ऑर्डर एक सिस्टम ले लेंगे, स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस प्लस बताओ क्या था, जीटा ओमेगा एन, यही था ना। यहां से हमने क्या किया था, फीडबैक से हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, आरएस हो गया इनपुट, और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, सीएस मिल जाएगा, राइट, ठीक है। यहां पे आपका क्या मिलता था, एरर मिलता था, राइट। अब देखो अब क्या होगा, आपका एरर यहां पे क्या हो जाएगा, ईएस क्या हो जाएगा, आरएस माइनस सीएस, ठीक है। या फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टाइम रिस्पॉन्स में कैसे लिख सकते हैं, ईटी इक्वल्स टू आरटी माइनस सीटी, ठीक है। तो यहां से जो आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, यहां से इसका ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का क्या आएगा, निकाल सकते हो। अब तो इतना तो सीख ही गए होगा आप लोग, निकालना, ठीक है। ये सिस्टम दे रखा है, उससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। और हमने आरटी आपका क्या दे रखा है, बताओ, आरटी मैंने क्या यहां पे क्या लिया, आपका स्टेप रिस्पॉन्स लिया, ठीक है। AUT हो जाएगा, तो आरएस आपका क्या हो जाएगा, A/S, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, स्टेप रिस्पॉन्स क्या आएगा, ठीक है। जब आप स्टेप इनपुट दोगे तो इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, मतलब CS पूछ रही हो, CS आपका क्या होता है बताओ, RS इंटू TS, ठीक है, यही होता है। अब देखो, अब आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपका RS क्या था, A/S, और TS क्या है, ये है, तो क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो A ओमेगा स्क्वायर अपॉन S इंटू S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा N स्क्वायर, यही आएगा, राइट, यही आएगा ना। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे आपका ये आपका क्या है, ये आपका किसमें है, आपके S डोमेन में है, ठीक है। इसे हम आपके टाइम डोमेन में चेंज कर देंगे, ठीक है। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करो, आप इसे फैक्टराइज कर दो, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करोगे, फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो देखो, तो आपका ये आ रहा है, इससे फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करोगे, सीएस आप क्या लिख दोगे, A ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, इसे फैक्टर्स निकाल सकते हो ना, B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या आ रहा है आपका, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, S माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस J
ओमेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू एस माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है, √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। आपने शायद से इसे अंडरडैम सिस्टम में भी देखा होगा, मैंने निकाला था, ठीक है। अंडरडैम सिस्टम का हम क्या कर रहे थे, जब एनालिसिस कर रहे थे तो हमने पोल्स निकाले थे, राइट। तो इसे आप फैक्टराइज कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा A1 अपॉन A माइनस A प्लस JAB प्लस A2 A माइनस, ठीक है। मैंने इस टर्म को, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसे फैक्टराइज कर सकते हो, राइट। मैंने एक नॉर्मल मतलब जनरल मैंने फॉर्मूला लिखा है, आप इस पैटर्न पे क्या कर सकते हो, इसे फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देती हूँ आपके लिए। देखो CT आपका क्या आ जाएगा, CT इक्वल्स टू A 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है, यूटी। तो ये आपका रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। जब इसे फैक्टराइज करो, काफी बड़ा होगा, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो आपका ये रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। ये आपका आता है रिस्पॉन्स, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब क्या होगा, यहां से तो हमें आपके सीटी की वैल्यू मिल गई, राइट, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका अनडैम्ड सिस्टम के लिए आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हो, आपका स्टेप रिस्पॉन्स, राइट। यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां से आपका बताओ एरर क्या आ जाएगा आपका। देखो यहां से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, आपको ओमेगा डी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एन इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर, कॉस फाई क्या होता है मैंने आपको बताया था, जीटा, ठीक है। तो यहां से आपकी फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, कॉस इनवर्स जीटा, ठीक है। तो ये अनडैम्ड सिस्टम के लिए आपने बनाया है, तो पोल्स यहां पे लाई करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फाई होता है, राइट, और ये आपका क्या होता है, ओमेगा एन होता है, राइट, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, जीटा ओमेगा एन होता है, माइनस जीटा ओमेगा एन। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से देखो, यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आप ईटी निकाल सकते हो। ईटी आपका क्या था, आरटी माइनस सीटी, ठीक है, आरटी माइनस सीटी था। तो आरटी आपका क्या है बताओ, आरटी आपका ए यूटी, सीटी आपका क्या है, सीटी हमने क्या निकाला है, ए 1 माइनस जीटा टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है, ओके, यूटी। जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो यहां से ये वाला टर्म दोनों कैंसिल, ए को जब मल्टीप्लाई करोगे और इधर साइड आपका क्या यूटी है, तो ये ए यूटी, यहाँ पे ए यूटी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी √1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ठीक है, यूटी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, राइट, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एरर को निकाल सकते हो। तो कल हम क्या देखेंगे, आपका जो आपका क्या आता है, पीक ओवर टाइम, ये सॉरी आपका राइज टाइम क्या होता है, पीक टाइम क्या होता है, पीक ओवर शूट क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें हम कल की क्लास में देखेंगे।